गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी है शाम का टाइम और मैं आई हूँ, अभी पास में ही मार्ट है तो वहाँ से मुझे कुछ छोटा मोटा सामान लेके आना था किचन का, जो ख़त्म हो गया था। तो हस्बैंड अभी थोड़ा बिजी हैं तो वही लेके आते हैं। वैसे तो कभी कभी मैं ले आती हूँ जब उनका टाइम नहीं होता या फिर बहुत बिजी होते हैं या फिर लेट आते हैं। तो आजकल उनकी ऐसी ड्यूटी लगी हुई है। तो यहाँ पे जो मेरा किचन का कुछ सामान था ज़रूरी जो ख़त्म हो गया था वो मैं ले आई हूँ। तो यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत तो मेरे को दलिए की थी, क्योंकि दलिया है वो ख़त्म हो गया था। तो आजकल जैसे शाम के टाइम पे खिचड़ी दलिया बन रहा है ना, तो उसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। तो यहाँ पे बस मैं दलिया चढ़ा दिया है और सामान को रख देंगे अपनी अपनी जगह पर, जो सामान है उसको। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, काफी लोगों ने मुझसे कमेंट में पूछा था कि आपने वजन किस तरह से कम किया है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शाम के टाइम की खाना है जो मैंने बंद कर रखा है। रोटियां नहीं खाती हूँ, सैलेड ले लेती हूँ, दाल वगैरह बनाती हूँ वो भी लेती हूँ, ठीक है। मोस्टली शाम के टाइम घर में मैं बनाने लगी हूँ। एक टाइम मतलब एक दिन दलिया, एक दिन खिचड़ी और फिर बीच में दाल रोटी हो जाती है। तो ये दाल रोटी खा लेते हैं, मैं अपनी दाल भी लेती हूँ। तो शाम के टाइम का मेरा यही रहता है। और एक गिलास लेती हूँ मैं शेक, चाहे वो बनाना शेक हो या चीकू शेक, पपाया शेक, मैंगो शेक। तो शेक मैं जरूर लेती हूँ। और अभी मैं बना रही हूँ दलिया, पैकेट लेके आई हूँ, मैं दिखा देती हूँ। ये देखो, इस तरह के दलिया के पैकेट आते हैं राजधानी वाले, देखो। तो ये आधा किलो का जो पैकेट है वो है। और 1 किलो की पैकिंग नहीं थी तो मैं 2 ले आई हूँ, क्योंकि मेरे को बनाना पड़ता है, बट डेली मुझे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है दलिए की। तो इस तरह की पैकिंग आती है मार्केट से। आप चाहो तो जो घर में चक्की होती है ना, तो उसमें भी डल सकते हो दलिया की। फिर चक्की वाले जो आते हैं उनसे भी डलवा सकते हो, पर अभी मैं जो रेडीमेड पैकेट मार्केट से मिलते हैं वो वाले लेके आई हूँ। तो यहाँ पे बस 1 कटोरी इनफ होता है हमारे लिए। और क्योंकि बच्चे खुश होकर नहीं खाते, इनको मैं खा लेती हूँ। और बस 1 कटोरी बनाया मैंने, उसमें हम सब के लिए काफ़ी रहेगा। ये देखो, इस तरह के पैकेट। ये देसी खांड, तो एक मैं जो बता रही थी ना वो ये है। देखो, देसी खांड इस तरह से आते हैं, बारीक कुटी हुई, शुद्ध एवं उत्तम, स्वास्थ्य वर्धक। ये देखो, तो आजकल हम ये वाली खांड है वो यूज कर रहे हैं। तो चीनी से अच्छी होती है, तो आप लोग भी इसको ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाले ले आई मैं। ये थी मेयोनीज और इसको और एक दलिया का पैकेट ये रहा जो मैंने अभी खोल लिया है। ये देखो, तो ये सामान था फ्रेंड्स, तो मेरा थोड़ा सा खत्म हो गया था, वो मैं ले आई हूँ। बाकी मंथली जो सामान होता है वो तो भाई ये लेके आते हैं। ये डब्बा रख देती हूँ भाई, ये बहुत ही हेल्पफुल है। इस तरह के डब्बे, इनमें काफी सामान आ जाता है, नमकीन, बिस्किट, रस वगैरह, फैन, जो भी आप लेके आते हो ना, तो इसमें सारा स्टोर हो जाता है। तो इस तरह के डब्बे मेरे पास 2 हैं जिनमें काफी सामान है, मैं स्टोर करके रख सकती हूँ। तो ये चीजें मेरे को ज्यादा अच्छी लगी। और एक बड़ा है, थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा सामान बच जाता है डब्बों में डालने के बाद, वो सामान फिर मैंने एक बड़ा कंटेनर ला के रखा हुआ है, उसमें डाल देती हूँ। तो इस तरह की चीजें होती है कि सारा सामान एक जगह अच्छे से रखा जा सकता है। तो ये देखिए, तो यहाँ पे फ्रेंड्स फटाफट से अपना जो सामान लेके आई थी उसको कंटेनर में डाल के रख दूँगी। और एक साइड मैंने दलिया रख दिया था, तब तक मैंने अपना सामान निकाला, इसमें रखा और छोटे मोटे काम किए। तब तक जो मेरा दलिया है वो बन गया है। अभी फटाफट से मैं बस दही वगैरह जमा दूँगी और शेक भी बना लेती हूँ एक साइड। ये देखो फ्रेंड्स, सारा सामान इसमें आ गया है जो बचा। काफी गर्मी हो रही थी आज, दिन में बहुत ज्यादा गर्मी थी भाई।
तो अभी फाइनली बारिश है वो आ गई है, एकदम से तेज बारिश आई है। दिखा देती हूँ आपको, ये देखो भाई। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बारिश हो रही है और अभी बस हमने जो दलिया था वो खा लिया है। और अभी मैं आपको दिखा रही हूँ जो जो मैं मूंग मोट वगैरह भिगो के रखती हूँ, इनको एक रात के लिए भिगो के रख देती हूँ और फिर नेक्स्ट डे इनको कपड़े में बांध के रख देते हैं, जिससे ये अंकुरित हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगते हैं और पौष्टिक भी होते हैं। और नीचे मैंने कुछ बादाम, अखरोट, किशमिश वगैरह भिगो के रख दी है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये देखो 20 से 22 घंटे की क्लिप मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एक रात के लिए मैंने इनको भिगो के रख दिया था और एक रात के लिए मैंने इनको बांध के रख दिया था कपड़े में। तो ये अच्छे से अंकुरित हो गए हैं और बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक है और टेस्टी भी लगते हैं खाने में। तो इस तरह से आप भी इनको अंकुरित कर सकते हो। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि खाना खाने से आधा या 1 घंटे पहले मैं लेती हूँ चिया सीड, जो कि इस तरह से मैंने आपको दिखाया था। तो इसको सब्जा के बीज, तुलसी के बीज इस तरह से बोलते हैं। तो इनको पानी में भिगो के रख देती हूँ और उसके बाद ये अच्छे से फूल जाते हैं। फिर आप इसको दूध में भी ले सकते हो, पानी के साथ भी ले सकते हो, लेकिन मैं आधा दूध आधा पानी और थोड़ी सी रूह अफ़ज़ा, इस तरह से मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं। तो इस तरह से मैं इनको यूज़ करती हूँ। और अभी फ्रेंड्स जो बर्तन वगैरह थे उनको मैं नेक्स्ट डे की क्लिप है ये, तो अभी मैं बर्तन वगैरह हैं उनको सेट कर देती हूँ अपनी अपनी जगह। क्योंकि ये जो चने वगैरह की मैंने आपको ये दिखाई है ना, ये मैंने बीच बीच में क्लिप दिखाई है आपको, क्योंकि एक दिन में तो ये हो नहीं पाता, अंकुरित नहीं होते हैं एक रात में। तो वैसे और अभी मैं अपनी आ गई थी किचन में, जो धुले हुए बर्तन को अपनी अपनी जगह पे सेट कर देंगे। और अभी जो मेरा काम है वो हो चुका है ख़त्म। भाई बाहर तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, सच में बहुत गर्मी है। मतलब बारिश होती है ना तो बाहर का मौसम तो ठीक हो जाता है, लेकिन अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। और बारिश से हो भी रही है, ऐसी बात नहीं है, हो जाती है हर दूसरे तीसरे दिन, पर फिर भी गर्मी है, बहुत ज़्यादा है। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताऊंगी। चलो मैं पहले ट्राईपोड ले आती हूँ, ऐसे तो बात हो नहीं पाएगी, फिर ट्राईपोड लगा के फिर करते हैं अच्छे से। ये रहा मेरा ट्राईपोड। बगैर एसी के तो कुछ है ही नहीं आज के टाइम में। बच्चों को भी ऐसी आदत हो गई है कि स्कूल जाने का नाम नहीं लेते, भाई बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। फ्रेंड्स अभी मैं आ गई हूँ अपने रूम में, भाई बहुत गर्मी हो रही है सच में। किचन में और बाहर तो इतनी गर्मी लगती है, मन ही नहीं करता बिल्कुल जाने का। बच्चे आनाकानी करते हैं क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता कि डेली वो खिचड़ी दलिया खाए। तो उनके लिए मैं अलग से खाना बना देती हूँ, दाल रोटी या फिर सब्जी रोटी कोई अलग से। लेकिन अपने लिए और हस्बैंड के लिए मैं खिचड़ी दलिया बनाती हूँ, क्योंकि मेरे साथ साथ हस्बैंड भी, भाई अपना थोड़ा वजन है वो कम करना चाह रहे हैं, लेकिन एक्सरसाइज वो नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। बोल रहे थे कि भाई मैं है ना इस तरह से ही जैसे एक टाइम खिचड़ी दलिया खा के और फिर अपना वजन कम कर लूँगा, बट एक्सरसाइज नहीं करूँगा। उनको एक्सरसाइज करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो फ्रेंड्स काफ़ी कमेंट ऐसे आ रहे थे जिन लोगों ने ये कमेंट कर रखे थे कि भाई आप हमें भी बताओ कि आपने वही इस दौरान क्या खाया कि आपका वजन है वो थोड़ा कम हुआ। क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं उनका वजन चाहकर भी नहीं हो सकता कम, मतलब कोशिश भी नहीं करते। मैं भी नहीं करती थी पहले, बट अब मैंने ठान लिया कि भाई करना है तो करना ही है करता। तो एक्सरसाइज अगर आप सुबह करते हो बच्चों के साथ में, अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं ना, तो सुबह एक्सरसाइज करना फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि जल्दी जाते हैं, बच्चे भी जल्दी जाते हैं और हस्बैंड भी जल्दी जाते हैं। तो जब तक वो जाते हैं तब तक खाना भी चाहिए, वही उनका लंच पैक करना होता है और बच्चों को तैयार व्यार, बहुत सारे काम हो जाते हैं। सुबह खैर तैयार तो खुद हो लेते हैं, बट ऐसे बहुत सारे काम हो जाते हैं जो उनके साथ साथ हमें करने पड़ते हैं। और इस दौरान अगर आप एक्सरसाइज करते हो, थोड़ा भी अगर आप लेट उठते हो ना, तो फिर एक्सरसाइज जो आपका रूटीन है वो छूट जाता है। और फिर एक्सरसाइज सुबह हो जाए तो हो जाए, उसके बाद नहीं हो सकती, फिर हम काम में लग जाते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ खा भी लेते हैं, जबकि एक्सरसाइज होती है खाली पेट। तो उस वजह से मैं फ्रेंड्स मतलब इतना वो हो गई हूँ कि मेरे कई बार है ना, मैं सोच रखी थी कि मैं 4:30 पौने 5 बजे मैं उठ के फिर 5 बजे मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कर दूंगी। लेकिन अभी मुझे ऐसा थोड़ा सा सिस्टम हो गया है कि मैं 4 बजे ही जग जाती हूँ। लोगों को बता देती हूँ कि भाई मैंने किस तरह से थोड़ा सा वजन कम किया है।
वैसे अभी मेरा जो पूरा जितना मैं चाह रही थी ना उतना वजन कम नहीं हो, और जितना भी मेरा वजन कम हुआ है मैं उससे संतुष्ट हूँ, खुश हूँ, और मुझे लग रहा है कि आगे भी मैं इसको कम कर लूँगी। तो सबसे पहले मैं फ्रेंड्स बता दूँ कि जैसे ही हम उठते हैं ना, तो जैसे तो सबसे पहले आपको गर्म पानी पीना है। तो गर्म पानी गर्मियों में पीना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, किसी को भी नहीं लगता। मैंने भी जब शुरू शुरू में स्टार्ट किया ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, अभी भी नहीं लगता, बट पहले के बीच थोड़ा ठीक लगता है भाई। पहले बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, अब थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लग गया है। तो सुबह मैं उठ के फ्रेंड्स एक गिलास थोड़ा गर्म पानी पीती हूँ। ना ज़्यादा गर्म होता है और ना ज़्यादा ठंडा होता है, नॉर्मल जो पानी होता है ना, थोड़ा सा गुनगुना सा, उस तरह का पीती हूँ मैं। और तो वो पानी बहुत ज़रूरी होता है, उससे आपकी पेट की सारी गंदगी है ना वो साफ़ हो जाती है। तो वो पानी आप ज़रूर पियो। अगर आप 1 गिलास पी सकते हो, 2 गिलास पी सकते हो, जितना भी आप पानी पी सकते हो, खाली पेट सुबह आपको पानी पीना चाहिए, गर्म पानी। उसमें आप शहद भी डाल सकते हो, नींबू भी डाल सकते हो, बट भाई मेरे जो खट्टी चीज़ें हैं वो बंद है, इसलिए मैं कुछ नहीं डालती। जो नॉर्मल पानी होता है ना, सिंपल, ना उसमें नमक डाला मैंने, ना उसमें शहद डाला, ना मैंने उसमें कोई नींबू वगैरह ऐड किया। सिंपल पानी जो होता है गर्म करके वो मैं पीती हूँ सुबह 1 गिलास। फ्रेंड्स अपने जो रूटीन के काम होते हैं वो निपटा के फिर मैं 1 घंटा एक्सरसाइज करती हूँ, जो जो मेरे को ठीक लगती है वही मैं कर सकती हूँ। ज़्यादा हार्ड भी नहीं और ज़्यादा इजी भी नहीं, मतलब जितना मैं कर सकती हूँ ना वो एक्सरसाइज मैं 1 घंटा करती हूँ। और 1 घंटा एक्सरसाइज करने के बाद फिर आधा से पौना घंटा मैं कुछ खाती भी नहीं हूँ और ना ही कुछ पीती हूँ, ठीक है। उसके बाद जैसे मैं अपना खाना वाना बना लेती हूँ बच्चों के लिए, उनको स्कूल भेज देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर मैं फ्रेंड्स लेती हूँ स्प्राउट्स, जो कि मैंने वीडियो में दिखाए भी हैं। तो ये चीज़ें मैं लेती हूँ, बहुत पौष्टिक होती है और इससे मोटापा बिल्कुल भी नहीं आता। तो आप भी इस तरह से सुबह नाश्ते में ये स्प्राउट्स ले सकते हो। तो इसमें मैं क्या क्या डाल देती हूँ, इसमें मैं क्या क्या डालती हूँ फ्रेंड्स वो भी बता देती हूँ। इसमें मैं डालती हूँ सोयाबीन, और जो हरे मूंग होते हैं साबुत वो, और मोठ होते हैं एक, और चने, ये चीज़ें मैं इसमें डालती हूँ। मूंग, मोठ, चने और कच्ची मूंगफली, कच्ची मूंगफली भी मैं इसमें डालती हूँ। और उनको भिगो के रख देते हैं और फिर उसको कुछ घंटों के लिए किसी कपड़े में बांध के रख देते हैं। उसके बाद ये अंकुरित हो जाते हैं, ज़्यादा पौष्टिक हो जाते हैं, तो तब इनको हम खाते हैं। और जब से अंकुरित होते हैं ना उसके बाद तो इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत अच्छे लगते हैं। आप एक तो सिंपल खाओगे और एक अंकुरित करके खाओगे, आपको टेस्ट का पता चल जाएगा। तो अभी फ्रेंड्स मैं ये ले रही हूँ। तो कुछ दिन हमने ऐसे ही खाया नॉर्मली, फिर बच्चे भी बोले और हमें भी थोड़ा लगा कुछ चेंज होना चाहिए, तो आप इसमें प्याज, टमाटर, नींबू वगैरह डाल के भी खा सकते हो। और अभी हम थोड़ा सा नहीं, इनको जैसे थोड़ा सा सेक लेते हैं, ये बोलते हैं ना, थोड़ा सा सरसों का तेल डाल के बिल्कुल थोड़ा सा, उसमें थोड़ी देर इसको पका लेते हैं भाई, चनों को, मूंग को, सबको। क्योंकि कई दिन ऐसे खा खा के परेशान से हो गए थे, तो सोचे चलो थोड़ा टेस्ट चेंज करते हैं। तो नींबू वगैरह डाल के तो मैं खा नहीं सकती क्योंकि मेरे बंद है, इसलिए मैं थोड़ा सा उसमें क्या करती हूँ, हल्का सा तेल डाल के सरसों का गर्म करके, और उसमें ये सब चीज़ें डाल देती हूँ, और थोड़ा सा डाल देती हूँ नमक, बिल्कुल थोड़ा सा नमक। तो ये इस तरह भी बिल्कुल इनका जो टेस्ट है ना, तो इस तरह से भी फ्रेंड्स इनका टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है और खाने में बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। तो भाई आप लोग देख लेना आपको अच्छे लगते हैं नहीं लगते। तो वो मैं खाती हूँ। उसके बाद इतना खा लेते हैं, ये भी नहीं है कि भाई ज़्यादा ही खा लो आप। मैं मतलब मुझे लगता है जितनी मुझे भूख होती है ना उससे मैं थोड़ा सा कम खाती हूँ, तो खा लेते हैं। और उसको खाने के बाद फ्रेंड्स आपको 3 से 4 घंटे बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी, बिल्कुल भी भूख नहीं लगती आपको। और 3-4 घंटे आप इजीली अपना काम कर सकते हो, आपका पेट भी भरा रहेगा और ये चीज़ हेल्दी भी होती है। और इस दौरान मैं अपना घर का सारा काम कर लेती हूँ। फिर फ्रेंड्स मैं क्या, उसके बाद मैं क्या करती हूँ, मैं लेती हूँ चिया सीड्स, जो मैंने आपको दिखाए हैं, जिसको आप सब्जा के बीज, तुलसी के बीज इस तरह से बोलते हो। ये मार्केट से आते हैं, मैंने आप लोगों को दिखाया। तो ये पानी में अगर लेते हैं ना तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। मैंने शुरू शुरू में पानी में लेके देखे, कई बार सेक वगैरह में डाल के भी हमने यूज़ किए हैं। लेकिन अब मैं इसको किस में ले रही हूँ, मैं ले रही हूँ इसको दूध में। मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा जो पानी होता है उसमें ये चिया सीड्स हैं, इनको भिगो के रख देती हूँ। जब ये फूल जाते हैं ना तब मैं इसमें थोड़ी सी रूह अफ़ज़ा डालती हूँ और इसमें एक आइस क्यूब डालती हूँ और थोड़ा सा डालती हूँ दूध, ज़्यादा भी नहीं डालती। तो ये इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। आप इस तरह से चिया सीड्स ज़रूर यूज़ करना। वैसे तो नॉर्मल पानी में लेने चाहिए, बट कैसे भी आपके पेट में जा रहे हैं ना, और कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा ही करेंगे। तो जो चिया सीड्स होते हैं फ्रेंड्स, ये आपके वज़न को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प, और काफ़ी सारी बीमारियों को भी ख़त्म करते हैं। तो चिया सीड्स हम सब ले सकते हैं, बच्चे भी और बड़े भी। जो प्रेग्नेंट लेडी होती है और जिनको कोई लंबी बीमारी है ना, बड़ी बीमारी बोलते हैं, वो डॉक्टर की सलाह से ले या ना ले, अवॉइड करे। बाकी इनको सब यूज़ कर सकते हैं, अच्छे होते हैं। आप शेक वगैरह में डाल के पी सकते हो, पानी में डाल के खा सकते हो, इनको शेक वगैरह में डाल के भी खा सकते हो, और दूध में भी।
तो मुझे तो ये थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा पानी और थोड़ी सी रूह अफ़ज़ा उसमें डाल के बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। मैं खा सकती हूँ इजीली, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये नहीं है कि मजबूरी में खा रही हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं इस तरीके से। तो जैसे ही मेरा काम खत्म हो जाता है, स्प्राउट्स खाने के बाद 3 से 4 घंटा मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ। उसके बाद मैं लेती हूँ 1 गिलास ये, मतलब मेरा 1 गिलास हो जाता है, आधा पानी आधा दूध और उसमें रूह अफ़ज़ा और ये चिया सीड्स। तो इनको मिक्स करके मैं 1 गिलास के करीब होता है, इसको अच्छे से पी लेती हूँ, खा लेती हूँ। तो इसको खाने के बाद भी फ्रेंड्स आपकी भूख है वो कम हो जाती है और पेट है आपका बिल्कुल भरा भरा हो जाएगा और बहुत अच्छे होते हैं। आप यूज़ ज़रूर करना। पहले हमें नहीं पता था भाई, जिस चीज़ के बारे में नहीं पता होता ना तो उस चीज़ के बारे में हम बता भी नहीं सकते और उसको यूज़ तो कैसे करें। तो अभी हमें पता लगा है इसके बारे में, इसके बेनिफिट, तो मैं इसको यूज़ करने लगी हूँ। मुझे काफ़ी दिन हो गए। तो अभी मेरे पैकेट है, आपने देख लिया होगा, थोड़ा सा बचा हुआ है। काफ़ी क्वांटिटी में इनको यूज़ कर लिया, काफ़ी दिन से इनको यूज़ कर रही हूँ। और फिर इनको खाने पीने के बाद, खा लो या पी लो, कुछ भी बोलो आप फ्रेंड्स, मैं अपना जो और काम होता है मेरा वो कर लेती हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स मैं खाती हूँ खाना। उसको लंच बोलो या कुछ बोलो, लंच हम जल्दी कर लेते हैं। वैसे तो जब अभी जो वज़न कम कर रहे हैं ना उस दौरान मैं थोड़ा सा लेट करती हूँ, अदरवाइज हमारा जो लंच है ना, लंच बोलो ब्रेकफास्ट जो भी बोलो, 9-10 बजे तक सबका हो जाता है। ये नहीं है कि स्पेशल दोपहर में लंच होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लंच जल्दी हो जाता है, डिनर भी जल्दी हो जाता है फ्रेंड्स। उसके बाद मैं चिया सीड्स यूज करने के बाद इससे कुछ नहीं खाती हूँ। उस दौरान मैं अपनी वीडियो की एडिटिंग करूँ, चाहे मैं मोबाइल पे कुछ और काम करूँ या फिर मैं रेस्ट करूँ, कुछ भी करूँ। उसके बाद फिर मैं खाती हूँ खाना। और खाने में मैं क्या लेती हूँ, थोड़ी सी लेती हूँ सलाद, खीरे प्याज टमाटर, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। और 2 रोटियां लेती हूँ, बिल्कुल पतली पतली। ये नहीं कह रही भाई मैं 2 रोटियां खाती हूँ तो बहुत मोटी मोटी खाती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल जो पतली पतली रोटी होती है मैं बनाती ही ऐसी हूँ, क्योंकि मेरे घर में पतली रोटी पसंद है सबको। तो उस तरह की 2 चपातियाँ लेती हूँ भाई मैं, और 1 कटोरी लेती हूँ सब्जी। और दही लस्सी मेरी बंद है, अदरवाइज़ मैं दही लस्सी ज़रूर यूज़ करती। और दही लस्सी अगर आप वज़न कम करना चाह रहे हो ना तो दही लस्सी बहुत अच्छा ऑप्शन है। कटोरी सब्जी, 2 रोटियाँ और सैलेड। खाना खाने के बाद अपना कुछ काम करो, रेस्ट करो, कुछ भी करो। और फिर दोपहर में फ्रेंड्स कुछ भी आप फ्रूट खा सकते हो जो भी आपके पास है। तो अभी तो गर्मियों में आपको पता है मूंगफली मार्केट में, मैंगो लीची इस तरह की चीज़ें आई हुई होती है और मैंगो लीची हमें बहुत पसंद है। तो 1 मैंगो मैं डेली ले लेती हूँ। कभी लीची भी ले लेते हैं, कभी मैंगो ले लेते हैं, कभी थोड़ी थोड़ी दोनों चीज़ें ले लेते हैं। तो ये कोई लिखी पड़ी बातें नहीं है कि मैं यही चीज़ें लेती हूँ, ठीक है। फिर ये खाने के बाद फ्रेंड्स फिर मैं कुछ नहीं लेती। सुबह की चाय मैंने बंद कर रखी है। फिर 3:30-4 बजे के आसपास मैं लेती हूँ एक चाय लेती हूँ। उसके साथ मैं बिस्किट भी ले लेती हूँ 2-3, बस इतना ही। मतलब ये नहीं है कि आपको भूखा रहना है, आपको भूखा नहीं रहना है। बट जो आप खाना खाते हो उसको आप, अगर आप 3 टाइम खाना खाते हो तो उस 3 टाइम के खाने को आप 5 टाइम में डिवाइड कर लीजिए। खाना आपको खाना है, बट आपको थोड़ा थोड़ा खाना है, कुछ गैप के बाद खाना है। एक साथ भर पेट नहीं खाना है कि भाई एक बार अच्छे से पेट भर लिया, इस तरह से नहीं करना है। अगर आप एक टाइम में 3 रोटियां खाते हो तो आप 1.5 रोटी कर दो। अब अगर आप 2 खाते हो तो आप 1 कर दो, उसको 2-3 घंटे बाद खा लो। मतलब थोड़ा थोड़ा गैप करो बीच में और उसके बाद खाओ। भूखा बिल्कुल भी नहीं रहना है, कुछ ना कुछ खाते रहो बट थोड़ा गैप के बाद। तो चाय लेने के बाद फ्रेंड्स फिर मैं शाम के टाइम जब भी मुझे ये लगता है कि भाई अभी हमें खाना खाना है, खाना तो क्या हम दलिया खिचड़ी खा रही हूँ मैं तो काफ़ी दिन हो गए, तो उससे थोड़ी देर पहले, आधा या 1 घंटा पहले मैं दोबारा से चिया सीड्स लेती हूँ। उस तरह से जैसे मैं सुबह लेती हूँ उसी तरीके से मैं लेती हूँ खाना खाने से 1 या आधा घंटा पहले सुबह और 1 आधा घंटा शाम को। जब भी आप खाना खाती हो सुबह खाओ शाम को खाओ, चिया सीड्स आपको आधा से 1 घंटा पहले लेना चाहिए। तो वही प्रोसेस सेम, आधा दूध आधा पानी और उसमें थोड़ी सी रूह अफ़ज़ा टेस्ट के लिए और चिया सीड्स। तो ये फिर से मैं ले लेती हूँ तो फिर मेरी थोड़ी भूख है कंट्रोल हो जाती है कुछ देर के लिए। तब तक हमारा खाना वगैरह बनता है, सारे काम फिनिश होते हैं। फिर मैं अपना जो खिचड़ी दलिया होता है उसको खा लेती हूँ और शाम को फिर फ्रेंड्स मैं लेती हूँ 1 गिलास शेक। आप दूध लो कुछ भी लो, बट मैं लेती हूँ गर्मियों में शेक, चाहिए बनाना शेक है, पपाया शेक है, चीकू शेक है, कुछ भी है, बट 1 गिलास जो शेक है वो प्रॉपर हम लेते हैं भाई, कभी भी हमारा मिस नहीं होता। डेली 1 गिलास शेक तो हम पीते ही हैं सब लोग। तो बस शेक पीने के बाद फिर पूरा दिन ख़त्म हो चुका है फ्रेंड्स। उसके बाद कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना, फिर नेक्स्ट डे वाला प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ें लेते हैं, ये भी नहीं है कि भाई ये चीज़ें बहुत ज़्यादा है। एक तो आप इन्हीं चीज़ों को ज़्यादा क्वांटिटी में लो और एक इन्हीं चीज़ों को आप कम क्वांटिटी में लो, तो आपका वज़न इजीली कम हो सकता है। भाई मैंने जो चीज़ अपने, मतलब जो चीज़ मैंने
महसूस किए ना, मुझे लगता है कि भाई इन चीज़ों से मेरा वजन कम हुआ है। तो वही चीज़ें मैं आप लोगों को बता रही हूँ, और ये भी नहीं है कि भाई मैं इस चीज़ में एक्सपर्ट हूँ। जो मेरा एक्सपीरियंस है उसको मैं बता रही हूँ, और ये तब बता रही हूँ जब आप लोगों में से किसी ने कमेंट करके पूछा है। अगर आपको लगे भी हाँ ये चीज़ सही बताई जा रही है, तो आप भी इनको फॉलो कर सकते हो, आप भी अपना वेट है वो कम कर सकते हो। और ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखना। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, और आने वाले टाइम में फ्रेंड्स आपको बहुत अच्छी वीडियो मिलने वाली है, और बहुत बड़ी खुशखबरी भी मिलने वाली है। तो वो लोग मैं जल्दी शेयर करूंगी आप लोगों के लिए। फ्रेंड्स तब तक इस वीडियो को कर देते हैं बंद, और मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय, टेक केयर।